अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप सबको। सुनिए सुनो ताहिरा से हम मारूफुल कुरान के सिलसिले में रवा दवा हैं और तमहीद तक पहुँच चुके हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ जाना। आइए आज उसके दूसरे हिस्से को भी सुनते हैं। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। जैसा कि तमहीद में हम जान रहे थे कि कैसे मुफ्ती शफ़ी उस्मानी ने ये सिलसिला कायम दायम रखा और इस सिलसिले को कि अल्लाह की मदद कितनी हासिल थी, कैसे रास्ता बनता गया, असबाब बनते गए और इसकी जो है वो तारीफ़ होती रही। बने रंगे तकदीर एक शदीद और तवील बीमारी तकमील और तफसीर का सबब बन गई। 1388 हिजरी में के शबान में आखिर के असफल बदन में कुछ फोड़े की शक्ल नमूदार हुई और रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई। आखिर रमज़ान में उसने खड़े होने से माजूर कर दिया। आखिरी 8 रोज़े भी कज़ा हो गए। घर में बैठकर नमाज होने लगी। इसके साथ पाँवों में नकरस का पुराना दर्द शुरू हुआ। उसका जो इलाज पहले कारगर हो जाता था वो भी कामयाब ना हुआ और दोनों पाँव के से माजूर हो गया। तकरीबन 10 महीने इसी तरह माजूरी और बीमारी के साथ मौत व ख़यात की कश्मकश में गुजरे। जब चलने फिरने और हर काम से माजूर हो गया, ज़िंदगी की उम्मीद भी मज़महिल हो गई, तो अब उस पर अफसोस हुआ कि ये तफसीरी औराक जिस कदर हो चुके थे उस पर नज़रसानी और तकमील भी ना हो सकी। अब ये औराक यूँ ही ज़ाया हो जाएंगे। हक़ ताला ने कल्ब में हिम्मत अता फरमाई और शवाल 1388 हिजरी के आखिर में बिसरे अलालत पर ही अल्लाह ताला ने इस काम को शुरू करा दिया और 25 ज़िकात 1388 हिजरी को सूरह बकरा की तकमील होकर किताबत तो तबात के लिए दे दी। इसके बाद से ऐन बीमारी और माजूरी की हालत में ये काम तदरीजी रफ्तार से चलता रहा। अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से 10 माह बाद माजूरी भी रफ़ा फरमा दी। तो रजब 1398 में हिजरी में काम किसी कदर तेज़ हुआ, मगर उसी के साथ मुल्क में जदीद इंतखाबात ने सियासी हंगामों का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। मैं कुछ अगरचा अरसा दराज से सियासत से बिल्कुल यकसू हो चुका था, मगर इन इंतखाबात ने पाकिस्तान में खालिस इस्लामी हुकूमत के बजाय कम्युनिज़म और सोशलिज़म फैल जाने के ख़तरात कवी कर दिए और सोशलिज़म को ऐन इस्लाम बावर कराने के लिए जदोजहद और जल से जुलूस आम हो गए। इस मसले की नज़ाकत ने फिर इस पर आमादा कर दिया कि कम अज़ कम इस्लाम और सोशलिज़म में फ़र्क और सोशलिज़म के ख़तरनाक नताइज से कौम को आगाह करने की हद तक इस सियासी मैदान में हिस्सा लिया जाए। इसलिए तहरीरी मुकाले भी लिखने पड़े और मशरिक़ी और मगरबी पाकिस्तान के अहम मौक़े में जलसों में शिरकत भी करना पड़ी। मसले की वजाहत तो मकदूर फिर पूरी हो गई, मगर सियासत के मैदान में मसाइल और हक़ाइक़ से ज़्यादा ज़ोर काम करते रहे। इंतखाबात का नतीजा बिल्कुल खिलाफ और बरक्स निकला। इसके असर से पाकिस्तान पर जो ज़वाल आना था वो आ गया। इंतखाबात के बाद अख्तर ने फिर सियासत से मुसाफ़ी होकर अपना एक काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम हो कि रजब 1390 हिजरी तक 13 पारों की मारूफुल कुरान पर नज़रसानी और दरमियानी मतरूका आयात की तफसीर भी मुकम्मल हो गई और सूरह इब्राहीम से सूरह नहल तक 2 पारों की मज़ीद तफसीर भी लिखी गई। अब कुरान मजीद निस्फ़ के करीब हो गया तो अल्लाह ताला ने हिम्मत अता फरमाई और बाकी मांदा कुरान की तफसीर लिखना शुरू किया। उसका उस वक़्त कोई तसव्वुर नहीं था कि 75 साल की उम्र में सुकूत क़ुवा, उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के तसलसल में ये तफसीर पूरी हो सकेगी, मगर ये समझ के कि कुरान को ख़त्म करना मकसूद नहीं, कुरान में अपनी उम्र को ख़त्म करना है। अल्लाह के नाम पर ये सिलसिला शुरू किया। शबान 1390 से सूरह बनी इसराइल की तफसीर शुरू हुई और 23 सफ़र 1391 हिजरी को कुरान की चौथी मंजिल सूरह फुरकान पारा 19 तक मुकम्मल हो गई। आगे कुरान की 3 मंजिलें यानी तकरीबन 1/3 कुरान करीम बाकी था। उम्र के ज़ौफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज की बिना पर यह ख्याल आया कि इस सब की तकमील तो शायद मुझसे ना हो सके, मगर दरमियानवी 5वीं और 6ठी मंजिल की तफसीर अख्तर ने अहकामुल कुरान में बज़बान अरबी लिख दी, जो शाया भी हो चुकी है। अगर मैं इसको ना लिख सका तो मेरे बाद भी कोई अल्लाह का बंदा ही इसे अहकामुल कुरान की तफसीर को उर्दू में मुंतकिल करके ये हिस्सा पूरा कर देगा और उसकी वसीयत भी चंद हजरात को कर दी और दरमियान की 2 मंजिलें छोड़कर आखिरी 7वीं मंजिल सूरह क़ाफ से लिखना शुरू कर दिया। हक़ ताला ने
की मदद ने दस्तगीरी फरमाई और 12 रबीउल अव्वल 1391 से शुरू होकर शवाल 1391 हिजरी तक की आखिरी मंजिल पूरी होगी और सिर्फ मऊज़तैन यानी आखिरी 2 सूरतें छोड़ दी गई। अब दरमियानी 2 मंजिलें सूरह शोरा से सूरह हुजरात तक बाकी थी। अल्लाह का नाम पर इनको भी शुरू कर दिया। इनमें सूरह सौफ़ा, ज़ुख़रफ़ और बरखुरदार अज़ीज़ी मौलवी मोहम्मद तकी सलमा से लिखवाई और ख़ुद इस पर नज़रसानी करके मुकम्मल किया और बाकी सूरतें खुद लिखना शुरू की। और कुरान मजीद का तकरीबन 1.5 पारा बाकी रह गया था कि 24 रबीउल सानी 1392 हिजरी यानी 8 जून 1972 को अचानक मुझे कल्ब का एक शदीद मर्ज पेश आया कि मौत का नक्शा आंखों में फिर गया। देखने वाले थोड़ी देर का मेहमान समझते थे। कराची में अमराज कल्ब के अस्पताल में गैर शऊरी तौर पर पहुंचा दिया गया। 3 रोज़ के बाद डॉक्टरों ने कुछ इत्मीनान का इजहार किया। जब कुछ होशो हवास दुरुस्त हुए तो बाकी मानदा तफसीर का ख्याल एक हसरत बनकर रह गया। बरखुरदार अज़ीज़ी मौलवी मोहम्मद तकी सलमा को वसीयत कर दी कि बकिया तकमील वो कर दें। इस तरह कल्ब का कुछ बोझ हल्का हो गया। अल्लाह ताला का हज़ारों हज़ार शुक्र है कि उसने इस मर्ज से सेहत भी अता फरमाई और 3 महीने बाद भी इतनी ताकत दी कि कुछ लिखने पढ़ने की हिम्मत होने लगी। मगर थोड़ी देर काम करने से दिमाग, दिलो निगाह सब थक जाते थे। महज हक़ ताला का फज़्ल करम ही था कि उसने इसी हालत में ये बकिया तफसीर 21 शबान 1392 हिजरी रोज़ शंबा को मुकम्मल करा दी और हुस्न इत्तेफाक से यही रोज़ 1314 हिजरी में मेरी विलादत का दिन था। इस रोज़ मेरी उम्र 77 मंजिलें पूरी होकर 78वां साल शुरू हुआ। इस तफसीर का आगाज़ 1388 हिजरी की शदीद बीमारी में हुआ और हातमा 5 साल बाद 1392 की शदीद बीमारी के मुत्तसिल बाद हुआ। ये 5 साल आखिर उम्र के तबई ज़ौफ़, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज के तसलसल, अफकार के हुजूम और मुल्क के इनकलाबी हंगामों के साल थे। इन्हीं में हक़ ताला ने इस तफसीर के तकरीबन 7000 सफ़ात इस नकारा के कलम से लिखवा दिए और ये बात आंखों से दिखला दी, यानी जब तकदीर इलाही मदद करती है तो आजिज़ को कादिर के साथ मिला देती है। इल्म व अमल पहले ही बराए नाम था। इस ज़ौफ़ पीरी और अमराज़ मशागिल और वज़ो अहल के ने वो रहा सहा भी रुखसत कर दिया। इन हालात में किसी तसनीफ़ खुसूसन कुरान करीम की तफसीर का इरादा करना भी एक बड़ी जसारत थी। इत्मीनान इस पर था कि इसमें मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं है। अकाबिर उलमा सल्फ़ सालिहीन की तफसीर को आसान ज़बान में अहले असर के तबाए के करीब बनाना मेरी सारी मेहनत का हासिल था। मैंने आखिर उम्र के 5 साल की ये मेहनत शाका इस तमन्ना में सर्फ की कि असर जदीद के मुसलमान जो अमूमन इल्मी इस्लाहात और इल्मी ज़बान से बेगाना हो चुके हैं, अकाबिर के तफसीर को उनके लिए अकरब इलाफ़ेहिम कर दूँ कि शायद ये इस ज़माने के मुसलमानों को इससे नफ़ा पहुँचे और मेरे लिए ज़्यादा आखिरत बन जाए। उलमाए मुहक्किकीन अपनी इल्मी तहकीकात की कमालात दिखलाते हैं। इस नकारा ने अपनी बेइल्मी को इस पर्दे में छुपाया है। अल्लाह ताला मुझसे अपनी सितारी का मामला फरमा दे और इस नाचीज़ की खिदमत को कबूल फरमा दे जिसमें किसी इल्मी कमाल का तो कोई दखल नहीं, अलबत्ता अपने आप को थकाया ज़रूर है और ये थकाना भी अल्लाह ही की तौफीक से था, वरना एक कदम चलने की भी क्या मजाल थी। काश अल्लाह ताला मेरे इस थकने पर नज़र फरमाए और मेरी तकसीरात को जो इसकी किताब करीम के हकूक़ अदा करने में हुई माफ़ फरमा कर इसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। न बहरफ साख्ता सरखोशम, न बनक्श बस्ता मशोशम, नफ्स से बयादे तू में ज़नम, चह इबारत वचा मानी। तसनीफ़ किताब की ये लंबी कहानी हकर के लिए तो एक यादाश्त और शुक्रगुजारी के लिए एक तस्करा है, मगर आम लोगों के ज़ौक़ की चीज़ नहीं। इसके बावजूद इसलिए लिखा है कि लोगों को मेरी इस जसारत का उज़र मालूम हो जाए। जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि तफसीर कुरान से मुस्तकिल तसनीफ़ के लिए जुर्रत करने का मेरे लिए दूर दूर भी कोई एहतमाल न था, मगर गैर इरादी तौर पर इसके असबाब होते चले गए। अलबत्ता ज़माना दराज से एक तमन्ना दिल में थी कि हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत सैयद हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कुद्दसरा की तफसीर बयानुल कुरान की, जो एक बेनज़ीर मुख्तसर मगर जामे तफसीर
तफसीर और सल्फ़ सालिहीन की तफसीरों का लबे लबाब है, लेकिन वो इल्मी ज़बान और इल्मी इस्तिलाहात में लिखी गई है। आजकल के अवाम इससे इस्तिफ़ादा करने से कासिर हो गए हैं। इसके मज़ामीन को सहल ज़बान में पेश कर दिया जाए, मगर ये काम भी काफ़ी मेहनत और फुर्सत चाहता था। पाकिस्तान में आने से पहले कुछ शुरू भी किया था, फिर रह गया। मारूफ़ुल कुरान की इस तहरीर ने अल्हम्दुलिल्लाह वो आरज़ू भी पूरी कर दी, क्योंकि इस तफसीर की बिना पर अहकर ने बयानुल कुरान को ही बनाया है, जिसकी तफसील आगे आती है। मारूफ़ुल कुरान की खुसूसियात और इल्तिज़ामात। तफसीर कुरान जो अरबी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान में हो, इसमें सबसे अहम और एहतियात की चीज़ कुरान का तर्जुमा है, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम की हिकायत है। इसमें अदना सी कमी बेशी भी अपनी तरफ से रवा नहीं, इसलिए मैंने ख़ुद कोई तर्जुमा लिखने की हिम्मत नहीं की और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अकाबिर उलमा ये काम बड़ी एहतियात के साथ अंजाम दे चुके हैं। उर्दू ज़बान में इस खिदमत को सबसे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी के दो फर्जंद अर्जुमंद हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन और हज़रत शाह अब्दुल कादिर ने अपने अपने तर्ज में अंजाम दिया। अव्वल ज़िक्र तर्जुमा में बिल्कुल तहतुल लफ्ज़ तर्जुमे को अख्तियार किया गया है और उर्दू मुहावरे की भी ज़्यादा रियायत नहीं रखी गई और बड़े कमाल के साथ कुरान के अल्फाज को उर्दू में मुंतकिल फरमाया है। और दूसरे तर्जुमे में तख्तुल लफ्ज़ के साथ उर्दू मुहावरा की रियायत भी है, जिसको हज़रत शाह अब्दुल कादिर ने 40 साल मस्जिद में मोतकिफ़ रहकर पूरा किया, यहाँ तक कि आपका जनाजा मस्जिद ही से निकला। दारुल उलूम देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब का फरमाना है कि बिलाशुबा ये तर्जुमा इल्हामी है, इंसान के लिए बस की बात नहीं है कि ऐसा तर्जुमा कर सके। शेखुल अरबुल अजम सैयदी हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब ने अपने वक्त में जब ये देखा कि अब बहुत से मुहावरात बदल जाने की वजह से बाज़ मकामात में तरमीम की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसी तर्जुमे की हिदमत अंजाम दी कि जो तर्जुमा शेखुल हिंद के नाम से मारूफ व मशहूर हुआ। अहकर ने कुरान करीम के ज़ेर मतन इसी तर्जुमे को बयना लिया है। सैयदी हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी कुदसरा के असल तफसीर बयानुल कुरान को इस अंदाज़ में लिखा है कि मतन कुरान के तर्जुमे के साथ साथ ही इसकी तफसीर व तोज़ी कौसैन के दरमियान फरमाई है। तर्जुमा को उसके ऊपर ख़त देकर और तफसीर को बैनुल कौसैन लिखकर मुमताज़ कर दिया है। इस तरह हद कशीदा अल्फाज में तर्जुमा कुरान है और बैनुल कौसैन इसकी तफसीर है। बहुत से लोगों ने इसी ख़त कशीदा तर्जुमों को अलग करके कुरान मजीद के ज़ेर मतन तर्जुमा हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ख़ुद हज़रत के ज़माने में भी शाया कर दिया था। मुझे चूँकि बयानुल कुरान की तस्हील का काम पहले से पेश नज़र था, उस वक्त अहकर ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इस तफसीर को बनामे खुलासा तफसीर शुरू में बाद में बायीन सिर्फ़ एक तसर्रुफ़ के साथ नकल कर दिया है। वो ये कि इस तफसीर में जिस जगह ख़ास इस्तिलाही और मुश्किल अल्फाज आए थे, वहाँ उनको आसान लफ्ज़ों में मुंतकिल कर दिया और उसका नाम खुलासा तफसीर रखना इसलिए मौजू हुआ कि ख़ुद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा बयानुल कुरान में इसके मुतालिक फरमाया है कि इसको तफसीर मुख्तसर या तर्जुमा मतोविल कहा जा सकता है। और अगर कोई मज़मून ही खालिस इल्मी और मुश्किल था तो उसको यहाँ से अलग करके मारूफ़ व मसाइल में अपनी आसान इबारत में लिख दिया है, ताकि मशगूल आदमी अगर ज़्यादा ना देख सके तो उस खुलासे तफसीर से ही कम अज़ कम मफ़हूम कुरानी को पूरा समझ ले। और इन दोनों चीज़ों का इल्तिज़ाम जिल्द अव्वल के तबे अव्वल में पारा अलिफ लाम मीम के रुबा अव्वल आयत नंबर 44 मारूफ जिल्द अव्वल सफ़ा 212 तक नहीं हो सका था। अब तबे सानी में इस हिस्से को भी मुकम्मल करके पूरी तफसीर के मुताबिक कर दिया है। अलबत्ता एक इल्तिज़ाम जो जल्द सानी से शुरू हुआ कि मतन कुरान के नीचे तर्जुमा शेखुल हिंद लिखा जाए, ये पहली तबाद की पूरी जिल्द अव्वल में नहीं था। तबे सानी में इसको भी तख्तुल मतन लिख कर सब के मुताबिक कर दिया गया। ये दोनों काम तो अकाबिर उलमा के थे। तीसरा काम जो अहकर की तरफ मंसूब है वो मारूफ़ मसाइल का उन्वान है। इसमें भी गौर किया जाए तो अहकर ने सिर्फ उर्दू इबारत ही है, मज़ामीन में सब उलमाए सल्फ़ की तफसीर से लिए हुए हैं, जिनके हवाले हर जगह लिख दिए हैं। इसमें अहकर ने चंद चीज़ों का इंतज़ाम किया है। अलिफ उलमा के लिए तफसीर कुरान में सबसे पहला और अहम काम लुगात की तहकीक, नहवी तरकीब, फ़न व बलागत के नकात और इख्तिलाफ़ क़िरत की बहसें हैं, जो बिलाशुबा अहले इल्म के लिए फ़हम कुरान में संग मील की हैसियत रखते हैं।
اسی کے ذریعے قرآن کے صحیح مفہوم کو پایا جا سکتا ہے، لیکن عوام تو عوام ہے۔ آج کل کے بہت سے اہل علم بھی ان تفصیلات میں الجھن محسوس کرتے ہیں، بالخصوص عوام کے لیے تو یہ بحثیں ان کے فہم سے بالا اور اصل مقصد میں ماحول بنتی ہیں۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا مشکل کام ہے، حالانکہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قوی ہو اور اس کے نتیجے میں مادی تعلقات اعتدال پر آ جائیں، کہ وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہو اور انسان اپنے ہر قول و فعل پر یہ سوچنے کا عادی ہو جائے کہ اس میں کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ اس چیز کو قرآن نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ معمولی لکھا پڑھا آدمی خود دیکھ کر اور بالکل ان پڑھ جاہل سن کر بھی یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کا اعلان فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ القمر تفسیر معرف القرآن میں عوام کی سہولت کے پیش نظر ان علمی اور اصطلاحی بحثوں کی تفصیل نہیں لکھی گئی، بلکہ ائمہ تفسیر کے اقوال میں جس کو جمہور نے راجح قرار دیا ہے اس کے مطابق تفسیر لے لی گئی ہے، اور کہیں کہیں بضرورت یہ بحث بھی دی گئی ہے کہ تو وہاں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ خالص علمی اصطلاحات اور غیر معروف اور مشکل الفاظ نہ آئیں۔ اس لیے ایسی مباحث علمیہ کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے جو عوام کے لیے غیر ضروری اور ان کی سطح سے بلند ہے۔ مستند و معتبر تفاسیر سے ایسے مضامین کو اہمیت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے جو انسان کے دل میں قرآن کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی عظمت اور محبت کو بڑھائیں، اور قرآن پر عمل اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف مائل کریں۔ اس پر تو مومن کا ایمان ہے کہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے نسلوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، بشرطے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تشریح کی روشنی میں دیکھا اور پڑھا جائے اور اس میں پورے تدبر سے کام لیا جائے۔ اس لیے ہر زمانے کے علماء تفسیر نے اپنی تفسیروں میں ان جدید مسائل اور مباحث پر زیادہ زور دیا ہے جو ان کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ملحدین اہل باطل کی طرف سے شکوک و شبہات کی صورت میں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن نے متصوفہ کی تفسیر، معتزلہ، جہمیہ، صفوانیہ وغیرہ فرقوں کی تردید اور ان کے شبہات کے ازالے پر نظر آتی ہیں۔ احقر ناکارہ نے بھی اسی اصول کے تحت ایسے ہی مسائل اور مباحث کو اہمیت دی ہے جو یا تو اس زمانے کے مشینی دور سے نئے پیدا کرتی ہیں، اور یا اس زمانے کے ملحدین اور یہودی اور نصرانی اور مستشرقین نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہ پیدا کرنے کے لیے کھڑے کرتی ہیں۔ جدید مسائل کے حل کے لیے مقدور بھر اس کی کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت یا فقہائے امت کے اقوال میں اس کا کوئی ثبوت ملے یا کم از کم اس کو کوئی نظیر ملے، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ ایسے مسائل میں دوسرے علماء اثر سے مشورہ لینے کا بھی التزام کیا گیا ہے، اور ملحدانہ شکوک و شبہات کے ازالے میں بھی مقدور بھر اس کی کوشش رہی ہے کہ جواب اطمینان بخش ہو، اور اس جواب دہی کے لیے اسلامی مسائل میں ادنیٰ ترمیم کو گوارا نہیں کیا گیا، جیسا کہ دور حاضر کے بعض مصنفین نے اس جواب دہی میں خود اسلامی مسائل کی تعویلیں کر کے ترمیم کر ڈالنے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی معلومات اور اپنی کوشش کی حد تک ہے، جس میں بہت سی خطاؤں اور لغزشوں کا احتمال ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کی اصلاح کا راستہ نکال دے۔ مذکورہ صدر التزامات تفسیر معرف القرآن کو مندرجہ ذیل چیزوں کا جامع بنا دیا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کے 2 مستند ترجمے، ایک حضرت شیخ الہند کا جو دراصل شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، اور دوسرا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا خلاصہ تفسیر جو در حقیقت بیان القرآن کا خلاصہ مع تسہیل ہے، جس کو علیحدہ بھی قرآن مجید کے حاشیے پر طبع کر لیا جائے تو تھوڑی فرصت والوں کے لیے فہم و قرآن کا مستند اور بہترین ذریعہ ہے، اور اس نے ایک اور ضرورت کو بھی پورا کر دیا ہے جس کی طرف مجھے اخی فی اللہ مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدینہ منورہ نے علامہ فرید جدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر تفسیر حاشیہ قرآن پر دکھلا کر توجہ دلائی تھی کہ کاش اردو میں بھی کوئی ایسی تفسیر ہوتی جو اس کی طرح مختصر اور آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی آرزو پوری فرما دی، اور یہ دونوں چیزیں تو اکابر علماء کی مستند اور معروف ہے۔ تیسری چیز معروف و مسائل میں جو میری طرف منسوب ہے وہ میری محنت کا محور ہے، الحمدللہ کہ اس میں بھی میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اسلاف امت سے ہی لیا گیا ہے۔ آج کل کے اہل علم و اہل عقل اکثر اس میں فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی کوئی تحقیق اور اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیش کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس سب کام میں میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔
والله سبحانه وتعالى أسأل الصواب والسداد في المبدأ والمعاد وبه أستعين من زلة القدم فيما علمت وما لم أعلم وإياه أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل مني كما تقبل من صالح عباده وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون وله الحمد أولا وآخرا وزاخرا وباطنا وصلى الله تعالى على خير خلقه وصفوته ورسله وخاتم الأنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. بندہ ضعیف و ناکارہ محمد شفیع خادم دارالعلوم کراچی 25 شعبان 1392 ہجری. اتنا کچھ ہم نے جانا مفتی شفیع صاحب کے بارے میں، کیسے اللہ رب العزت نے ان سے دین کی خدمت کا کام لیا. آرزو ہے، تمنا ہے، التجا ہے رب کریم سے کہ یا اللہ تو بھی ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے اور معرف القرآن کا یہ سنانا ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.